हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। कुरान के खिलाफ है प्यारो। नतीजा क्या निकला कि इमाम आली मकाम ने उस यजीद से जंग किया और जंग करने के बाद आप शहीद भी हुए। लेकिन प्यारो ये जंग थी किस चीज की? जंग इस चीज की थी, यजीद को झूठ पसंद था, हुसैन को झूठ नहीं पसंद था। यजीद को रिया पसंद था, हुसैन को रिया नहीं पसंद था। यजीद को ज़िना पसंद था, हुसैन इससे बड़ी पाक थे। यजीद को शराब पसंद था, हुसैन इससे महफूज थे। यजीद को नाच गाना खुराफात ये सारी वाहियात पसंद थी, हुसैन इसके खिलाफ थे। तो पता क्या चला? ऐ प्यारो, ऐ लोगों, जुलूसे हुसैन निकालने वालों, लंगरे रसूल करने वालों, आज भी करबला से ये पैगाम दिया जा रहा है, अगर तुम शराब हो हुसैन हुसैन करते रहो कोई फायदा मिलने वाला नहीं। अगर तुम जानी हो हुसैन हुसैन करते रहो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर तुम झूठे हो हुसैन हुसैन करते रहो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हुसैन की लड़ाई सिर्फ एक यजीदी से नहीं थी, हुसैन की लड़ाई हर उस शख्स से थी जो झूठा हो, मकरो फरेब में का पैकर हो, जो सानी हो, जो गुस्ताख हो, जो कुरान के खिलाफ काम करता हो, सुन्नत के खिलाफ काम करता हो। हर उस आदमी से क़यामत तक के लिए हुसैन का जंग ऐलान। मेरे दोस्तों, ये दोस्तों बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम पूरी रात जागते रह जाएंगे, फायदा नहीं मिलने वाला है अगर हमने अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया। हमने अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी जिंदगी में हमने इनकलाब पैदा नहीं किया। मेरे प्यारो, जिस हस्ती का जिक्र करने जिनकी तरफ मंसूब ये महफिल पाक है, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, तुम लाख इबादत गुजार हो जाओ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाख कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश क्या होती है? ए अल्लाह, हमें जन्नत में किसके साथ रखना? हुजूर के साथ रखना, हुजूर के हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाना। ए अल्लाह, हुजूर की शफाअत अता फरमाना, हुजूर के साथ जन्नत में हमें रखना, जन्नतुल फिरदौस में रखना। क्यों रखना? क्योंकि वहाँ हुजूर होंगे। कौन हुजूर होंगे? जिनकी शान अभी आप सुन करके झूम रहे थे, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हर मोमिन चाहता है हमें उनका साथ मिल जाए, जन्नत में उनकी खिदमत का मौका मिल जाए, उनके साथ रहने का मौका मिल जाए। प्यारे आका आमिना के लाल फरमाते, सुनो, तुम्हें कोई भी अमल मेरे साथ जन्नत में रख नहीं सकता, वही शख्स मेरे साथ जन्नत में रहेगा जो मेरी अहले बैत से दुनिया में बात, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा। हसन हुसैन फातिमा इनकी आल से जो मोहब्बत करेगा, हुजूर फरमाते वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जन्नत में कहाँ रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहेगा। मेरे दोस्तों, एक बात मैं कहूं कि आज के टाइम पर आला हज़रत एक ऐसा नाम है कि कोई भी सुन्नी मुसलमान के सामने लो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना जानता। आप सब जानते हो कि नहीं? बोलो भाई, जानते हो कि नहीं? क्या जानते हो? मुजद्दिद है, बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने तर्जुमा कुरान किया, उन्होंने बहुत 1200 तकरीबन किताबें लिखी। कितनी किताबें?
1200 किताबें लिखी। आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात की पहचान इमाम इश्क मोहब्बत की जात है। बेशक बेशक आला हजरत की जात है। हक है। मेरे प्यारों, ये सुना नारे लगते हैं, हर महफिल में दीवानगी है। मेरे दोस्तों, वो आला हजरत, ये जो इमाम हसन हुसैन सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा मौला अली, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे, इतने ऊंचे हैं कि जिनकी ऊंचाई का कोई पैमाना नहीं है, कोई मीटर नहीं है। इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि जिसको नबी ने अपने कंधे पर बिठाया हो, अंदाजा लगाओ नबी ने अपने, मैं सही नहीं, आवाज बहुत खींच रहा है। जिसको, हाँ आवाज क्लियर थोड़ा करो। कौन है ये अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये नबी का घर है कौन जिसे हुजूर ने उठाया हो? किसने उठाया हो? हुजूर ने उठाया हो। उनकी अजमतों को सलाम, उनकी तहारत पाकीज़गी को सलाम। प्यारे आका ने कंधे पर उठा करके दुनिया को बता दिया कि देख लो, समझ जाओ अहले बैत का मकाम क्या है। जिसे अंबिया का सरदार उठाता हो, वो हुसैन का मकाम, वो हसन का मर्तबा क्या है, वो अली का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। लोग हुजूर की जूतियां जिसे मिल जाए वो कहता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले, मिल जाए नाले पाके हुजूर। नाले ने पाके हुजूर तो कहेंगे फिर ताजदार ताजदार हम भी हैं। जिन्हें हुजूर की जूती मिल जाए वो वक्त का सुल्तान होता है, वो वक्त का बादशाह होता है। ये हुजूर के कदम से जूती लगी हो, वो जूती का इतना आला मकाम कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को है दूर पर जाए वही के लिए, और जहां खुदा की तजल्ली का नुज़ूल होता हो तो अल्लाह फरमाता मूसा अपनी जूती उतार के आना। लेकिन यही मुस्तफा अगर मेराज में लामत आ जाए तो रब कहता है मुस्तफा अपनी जूती पहन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने करबला, मकामे मुस्तफा। माशाअल्लाह। अपनी जूती क्या है, खड़ा है अख्तर यासी दरे मुकद्दस पर। हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना बूढ़ा कि बिल्कुल आखिरी पहर में हम लोग हैं। और जब मुझे 2 बजे या 1:30 बजे के बाद माइक मिलता है तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करता हूं कि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हुई जाएगा। मुझसे कब्ल हमारे मुहिब्बे गिरामी अजीजुल कद्र
मौलाना महबूब आलम गोहर कादरी साहब किबला ने और इनके रुफ़का की मिंबरे नूर पर जो उलमा इनकी ख्वाहिश थी कि इनको रोका जाए। सही बात है, इनको यानी आप लोगों को रोका जाए, और मैं इसका कायल नहीं हूं कि किसी को रोका जाए, क्योंकि जो कौम अगर इमाम साहब जुमा की नमाज में जो कौम घर से घड़ी ये देख के निकलती हो कि हाँ अब तकरीर हो गई है, अब मिंबर पर इमाम साहब चढ़ने वाले हैं, तो उस कौम को रात को 2:30 बजे कैसे रोका जा सकता? ये तो नसीब की बात होती है। कितने ये घर से मस्जिद से कांटेक्ट में रहते जुमा के दिन कि हाँ खुतबे का वक्त हो गया, अब घर से निकलते हैं दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसमें आपका भी कसूर नहीं है। हाँ, ये भी एक बात है, इसमें इनका भी कसूर नहीं है। इसमें कसूर मैनेजमेंट का होता है। अगर आप इतनी दूर से बुलाए हो तो कम से कम 11 बजे या 12 बजे के अंदर अंदर माइक मिल जाना चाहिए। क्या कहना है? तो उससे आप भी बेदार रहोगे, आपकी समाज भी बेदार रहेगी, आपका दिल भी बेदार रहेगा, आपका मिजाज भी बेदार रहेगा। मेरे प्यारो, अफसोस की बात ये होती है कि माशाल्लाह एक नौजवान का ग्रुप है हमारे सामने। ये सब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए इमाम हुसैन के बारे में सुनने। किस लिए आए बोलो भैया? हज़रत इमाम हुसैन के बारे में। लेकिन अफसोस है, जिस हुसैन ने अजमते इस्लाम के लिए, अजमते दीन के लिए, अजमते कुरान के लिए, अजमते हदीस के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन बातिन से सौदा नहीं किया। आज उनका जिक्र सुनने ये नौजवान कौम आई है, न सर पर टोपी है, पूरा बटन खुला हुआ, ऐसा लग रहा है कुश्ती के मैदान में आया गया है, कुश्ती अभी लड़ाई होने वाली है। नहीं, हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। ये किसी पर तल्ख नहीं है, और अगर बुरा लगे तो लगता रहे। आपको ये सोचना चाहिए, अगर 25 साल उम्र हुई, 30 साल उम्र हुई, 35 साल उम्र हुई, हर साल महफिल होती है, प्रोग्राम होता है, बताया जाता है इमाम हुसैन की शहादत के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में। लेकिन मेरे प्यारों, जरा गौर तो करो कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की यजीद से लड़ाई हुई तो इसका पस मंजर क्या है, इसकी वजह क्या है? क्या यजीद गैर मुस्लिम था? क्या यजीद कलमा पढ़ने वाला नहीं था? अम्मे यजीद एक सहाबिये रसूल का बेटा था, एक सहाबिये रसूल का बेटा था। सहाबिये रसूल का बेटा यजीद था। और सहाबी मामूली नहीं होते प्यारे, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। हुजूर के जितने असहाब हैं, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमाया है। लेकिन मेरे प्यारो, हुसैन पाक ने देखा बेटा सहाबी का तो है, लेकिन इसके किरदार कहीं से सहाबी के बेटे होने की झलक नहीं पाई जाती है। इसका अमल वो अमल है जो मेरे नाना की शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम की शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। प्यारो, नतीजा क्या निकला कि इमाम आली मकाम ने उस यजीद से जंग किया,
और जंग करने के बाद आप शहीद भी हुए, लेकिन प्यारो ये जंग थी किस चीज की? जंग इस चीज की थी, यजीद को झूठ पसंद था, हुसैन को झूठ नहीं पसंद था। यजीद को रिया पसंद था, हुसैन को रिया नहीं पसंद था। यजीद को जिना पसंद था, हुसैन इससे बड़ी बात थे। यजीद को शराब पसंद था, हुसैन इससे महफूज थे। यजीद को नाच गाना खुराफात ये सारी वाहियात पसंद थी, हुसैन इसके खिलाफ थे। तो पता क्या चला? ऐ प्यारो, ऐ लोगों, जुलूस हुसैन निकालने वालों, लंगर रसूल करने वालों, आज भी करबला से ये पैगाम दिया जा रहा है, अगर तुम शराब हो हुसैन हुसैन करते रहो, कोई फायदा मिलने वाला नहीं। अगर तुम जानी हो हुसैन हुसैन करते रहो, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर तुम झूठे हो हुसैन हुसैन करते रहो, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हुसैन की लड़ाई सिर्फ एक यजीदी से नहीं थी, हुसैन की लड़ाई हर उस शख्स से थी जो झूठा हो, मकरो फरेब का पैकर हो, जो सानी हो, जो गुस्ताख हो, जो कुरान के खिलाफ काम करता हो, सुन्नत के खिलाफ काम करता हो। हर उस आदमी से क़यामत तक के लिए हुसैन का जंग ऐलान। मेरे दोस्तों, ये दोस्तों बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम पूरी रात जागते रह जाएंगे, फायदा नहीं मिलने वाला है अगर हमने अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया, हमने अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी जिंदगी में हमने इनकलाब पैदा नहीं किया। मेरे प्यारो, जिस हस्ती का जिक्र कर जिनकी तरफ मंसूब ये महफिल पाक है, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, तुम लाख इबादत गुजार हो जाओ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाख कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश क्या होती है? ए अल्लाह, हमें जन्नत में किसके साथ रखना? हुजूर के साथ रखना, हुजूर के हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाना। ए अल्लाह, हुजूर की शफाअत अता फरमाना, हुजूर के साथ जन्नत में हमें रखना, जन्नतुल फिरदौस में रखना। क्यों रखना? क्योंकि वहाँ हुजूर होंगे। कौन हुजूर होंगे? जिनकी शान अभी आप सुन करके झूम रहे थे, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हर मोमिन चाहता है हमें उनका साथ मिल जाए, जन्नत में उनकी खिदमत का मौका मिल जाए, उनके साथ रहने का मौका मिल जाए। प्यारे आका आमिना के लाल फरमाते, सुनो, तुम्हें कोई भी अमल मेरे साथ जन्नत में रख नहीं सकता, वही शख्स मेरे साथ जन्नत में रहेगा जो मेरी अहले बैत से दुनिया में बात, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा। हसन हुसैन फातिमा इनकी आल से जो मोहब्बत करेगा, हुजूर फरमाते वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जन्नत में कहाँ रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहेगा। मेरे दोस्तों, एक बात मैं कहूं कि आज के टाइम पर आला हज़रत एक ऐसा नाम है कि कोई भी सुन्नी मुसलमान के सामने लो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना जानता। आप सब जानते हो कि नहीं? बोलो भाई, जानते हो कि नहीं? क्या जानते हो? मुजद्दिद है, बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने तर्जुमा कुरान किया, उन्होंने बहुत 1200 तकरीबन किताबें लिखी, 1200 किताबें लिखी। आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात की पहचान इमाम इश्क मोहब्बत की जात है, बेशक बेशक आला हज़रत की जात है, बेशक हक है। मेरे प्यारो, ये सुना नारे लगते हैं, हर महफिल में दीवानगी है। मेरे दोस्तों, वो आला हज़रत
ये जो इमाम हसन हुसैन सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा मौला अली बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे, इतने ऊंचे हैं कि जिनकी ऊंचाई का कोई पैमाना नहीं है, कोई मीटर नहीं है। इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि जिसको नबी ने अपने कंधे पर बिठाया हो, अंदाजा लगाओ नबी ने अपने, मैं सही नहीं, आवाज बहुत जिसको, हाँ आवाज क्लियर थोड़ा करो। कौन है ये अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये नबी का घर है कौन जिसे हुजूर ने उठाया? किसने उठाया हो? हुजूर ने उठाया हो। उनकी अजमतों को सलाम, उनकी तहारत पाकीज़गी को सलाम। प्यारे आका ने कंधे पर उठा करके दुनिया को बता दिया कि देख लो, समझ जाओ अहले बैत का मकाम क्या है। जिसे अंबिया का सरदार उठाता हो वो हुसैन का मकाम, वो हसन का मर्तबा क्या है, वो अली का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। लोग हुजूर की जूतियां जिसे मिल जाए वो कहता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले, मिल जाए नाले पाके हुजूर, नाले में पाके हुजूर तो कहेंगे फिर ताजदार ताजदार हम भी हैं। माशाअल्लाह। जिन्हें हुजूर की जूती मिल जाए वो वक्त का सुल्तान होता है, वो वक्त का बादशाह होता है। ये हुजूर के कदम से जूती लगी हो, वो जूती का इतना आला मकाम कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाए वही के लिए, और जहां खुदा की तजल्ली का नुज़ूल होता हो तो अल्लाह फरमाता मूसा अपनी जूती उतार के आना। लेकिन यही मुस्तफा अगर मेराज में लामत आ जाए तो रब कहता है मुस्तफा अपनी जूती पहन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, मकामे मुस्तफा। माशाअल्लाह। अपनी जूती पहन के आया, पहन के आना। मूसा को मना किया और हबीब को अल्लाह कह रहा है लामका आओ, लेकिन अपनी नालैन के साथ आओ, अपनी जूती के साथ आओ। तभी तो बरेली के कलंदर ने कहा तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहा छोड़ के सत्ता। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो, ये हुजूर की जूती मुबारक है। अब आप अंदाजा लगाओ जब कदम से लगी हुई चीज का ये मकाम है तो जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मुकद्दस शान मुबारक पर अपने कंधे पर बैठाया हो तो उन हस्तियों का मकाम का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया समझ नहीं सकती है, लेकिन जिसको ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह की रहमतें खास का नुज़ूल हुआ, वही आदमी समझ सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, हर आदमी मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा, वही आदमी करेगा। और निशानी बयान फरमाई, तीन खसलत के लोग, तीन टाइप के लोग मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेंगे। हुजूर फरमाते कि वो जो वलदुज़्ज़िना होगा, जो अपने हकीकी बाप के नुत्फे से नहीं होगा, किसी और के नुत्फे से होगा, जिना के जरिए जो पैदा होगा, वो बच्चा कभी मेरी अहले बैत की ताज़ीम नहीं करेगा। दूसरा प्यारे आका ने फरमाया एक मुनाफिक होगा जो मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेगा। और तीसरा फरमाया एक हैज़ी होगा
यानी वो पीरियड्स के टाइम जब औरतों पर नमाज माफ हो जाती है, उस वक्त अगर शौहर अपनी बीवी से जिमा करता है, फिजिकल रिलेशनशिप करता है, उससे जब अगर बच्चा पैदा होता है तो हुजूर फरमाते मेरी आल का गुस्ताख होगा, मेरी आल से वो भी मोहब्बत नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से एक मिजाज मिलता है कि हालत हैज में जिस वक्त औरत नापाकी की हालत में हो तो शौहर अगर उससे जिमा करता है, उससे ताल्लुकात बनाता है, ये ताल्लुक करना ये हराम है, हराम है। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और अगर ऐसे मौके पर तुमने उसके साथ फिजिकल रिलेशन किया और उस नुतफे से अगर बच्चा जन्म होता है, बच्चा जन्म गया, ठहर गया, तो हुजूर फरमाते हो ऐसा बच्चा मेरी आल का गुस्ताख पैदा होगा। ये 3 टाइप के लोग मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हुसैन का मकाम है जो रात को 2:30 बजे समझाया नहीं जाता है। ये समझाने के लिए बावजू आपको होना पड़ेगा, अपने सरों पर टोपी लगानी पड़ेगी, अपने गर्दन में से चैन, हाथ से चुल्ले निकालने पड़ेंगे। और ये मुस्कुरा के गुटखा पान खा करके सुनने वाली चीज नहीं है। इनकी मोहब्बत का जिक्र जहां होता है, जहां इनका जिक्र होता है, अल्लाह जिब्रील अमी को ऐसी महफिल में भेजता है, फरिश्ते शामियाना लगाते हैं अपने परों का। मेरे प्यारों में इतना अर्ज करूंगा, ये हुसैन की बात है, हसन की बात है, अली मुर्तजा सैयदा फातिमा ज़हरा की शान है। फिर अल्लाह हमें मौका दे, हमारी समाज को वो तासीर दे, ताकत दे कि अल्लाह फिर हमारे नसीबे में ऐसी महफिल को लिख दे ताकि पाकीज़गी में बैठ करके पाकों का जिक्र सुनने का मौका मिले। बेशक प्यारो, ये हुसैन की बात है। मैं आला हज़रत के बारे में जिक्र कर रहा था, पूरी दुनिया जानती है। किसी से पूछो क्यों जानते हो, कोई कहेगा बहुत बड़े आलिम हैं, कोई कहेगा वक्त के मुजद्दिद हैं, कोई कहेगा वक्त के मुफ्ती थे, कोई कहेगा किसी तर्जुमे कुरान लिखा है, कोई कहेगा फतावे रज़विया लिखा है। लेकिन मेरे प्यारो, आओ ना आला हज़रत से पूछ लेते हैं, ए इमाम अहमद रजा, आप तो पठान हैं, आप तो खान साहब हैं, फिर आपको इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला, इतनी लोगों से में मोहब्बत कैसे आम हुई? आला हज़रत कहेंगे सुनो सुनो, इसमें मेरा भी कोई कमाल नहीं है। सुनो, उसी हसन हुसैन की नस्ल की 19वीं पीढ़ी, 11वीं पीढ़ी, कितनी 11वीं जनरेशन, यानी इमाम हसन हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 11 नंबर पर कौन बेटे हैं? शहंशाह बगदाद, गौसे आजम, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, हजरत गौसे आजम शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। कौन है गौस पाक? बड़े पीर, आप सब जानते हो। आला हजरत जब गौ इमाम हसन हुसैन की तकरीबन 11वीं पीढ़ी के बेटे गौस पाक की तरफ जब तवज्जे करते हैं, मुतवज्जे होते हैं, तो क्या देखते हैं कि गौसे आजम का घर है, उस घर के एक दर है, उस दर पर एक कुत्ता है। तो आला हज़रत कहते हैं सुनो, आशिकों गौर से सुनो, अहले बैत की अज़मत को समझो। आला हज़रत कहते हैं तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। ऐ गौसे आजम, आपका घर जो है, उस घर पर एक चौखट है, उस चौखट पर एक कुत्ता है, जो कुत्ता गौस पाक ने पाला नहीं था। एक कुत्ता है जो लावारिस कुत्ता है, महल्ले में घूमने वाला कुत्ता है, लेकिन गौस पाक की चौखट पर बैठा करता था। आला हज़रत कहते हैं ए मेरे गौसे आज़म, अल्लाह अकबर, आपका घर का जो चौखट है, उस चौखट पर जो कुत्ता है ना, उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। कहां से निस्बत है? गौस पाक के घर पर चौखट पर बैठे हुए कुत्ते, वो गौस पाक का पाला कुत्ता नहीं है, वो महल्ले का कुत्ता है, लवारिस कुत्ता है। लेकिन गौस के दर पर बैठ जाए, हसन हुसैन के बेटे 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 के घर पर बैठ जाए, तो वक्त का इमाम कहता है कि मेरी निस्बत उस कुत्ते से है, उस कुत्ते से है। कुछ समझ में आई बात?
कुछ समझ में आई बात? अब अंदाजा लगाओ, जब एक नकी अली का बेटा बरेली में बैठ के कहता है कि मेरी निस्बत अब्दुल कादिर जिलानी के चौखट पर बैठे हुए कुत्ते से मेरी निस्बत है। अगर अहमद रजा को गौसे आज़म की चौखट के कुत्ते से निस्बत हो जाए तो दुनिया हजरत नहीं आला हजरत कहती है। दुनिया हजरत नहीं आला हजरत कहती है। मैंने कहा ये आला हजरत हुए कैसे? कहा अहमद रजा ने ऐसे नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी के कुत्ते से मेरी निस्बत है। अब मैं जब गौसे आज़म के दर के कुत्ते से वक्त का अहमद रजा निस्बत छोड़ ले तो दुनिया उसे आला हजरत कहती है। तो अंदाजा लगाओ, हसन हुसैन के दर से जिसे निस्बत हो जाए तो शायर ने कहा आओ दरे सहरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ले करीमों की लजपाल खड़ा। ये कुत्ते की निस्बत मिल जाए तो अहमद रजा आला हजरत हो जाए। अब अंदाजा लगाओ तो हसन हुसैन के घर का मकाम का आलम क्या होगा, उस घर का मकाम क्या होगा। अब मैं क्या समझाऊं, आला हजरत के बड़े भाई ने कहा, अल्लामा हसन रजा ने जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान है। हर आदमी नहीं जानता, जो कद्र वाला होता है, जो इज्जत वाला होता है, वही मकाम अहले बैत को समझता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको अहले बैत की मुअद्दत अता फरमाए। मेरे प्यारो, इतना याद रखना, अमल के बेस से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। वक्त कम है, बस बात खत्म करता हूं। अगर जन्नत में जाओगे तो अहले बैत की मुअद्दत अगर है तब जन्नत में जाओगे। बेशुमार हदीसें हैं, बेशुमार हदीस हैं। एक जनरल बात बता दूं, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है। रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, क्या हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है? बोलो, हर मुसलमान पर फर्ज है? अरे भैया मुंह से बोलो, हर मुसलमान पर नहीं है। आकिलो पागल पर नमाज तो ना फर्ज है। अकल वाला हो और बुलूगत को बालिग हो, यानी लड़की 8 साल 9 साल की हो जाए तब नमाज फर्ज है, और लड़का 13 साल या 14 साल का हो जाए तब नमाज फर्ज है। 13 साल तक लड़के पर नमाज फर्ज नहीं है, उसे हैबिट डालने के लिए मस्जिद लेकर के जाओ। लेकिन यही नमाज हमेशा फर्ज भी नहीं है। अगर आप जोहर की कितनी रकात नमाज पढ़ते हो? फर्ज 4 रकात ना, 12 रकात है, फर्ज 4 रकात है। लेकिन अगर आप किचौचा शरीफ जाओ 92 किलोमीटर के ऊपर तो कितनी फर्ज पढ़ोगे? 2 रकात पढ़ोगे। अब 4 नहीं पढ़ना। 92 किलोमीटर के ऊपर का सफर है तो 2 रकात हो गई, 4 रकात वाली नमाज। और फजर की तो चारों पढ़नी, 2-2 करके। जोहर की 4 सुन्नत पढ़नी है, वो फर्ज में 2 रकात सिर्फ पढ़ना, फिर 2 सुन्नत पढ़ना। असर में 2 रकात पढ़नी है फर्ज, मगरिब की 3 पूरी पढ़नी, ईशा की 2 फर्ज पढ़नी, 3 वितर पढ़नी। समझे मेरी बात को? ऐसे ही रमजान का रोजा, हज, ज़कात, ये सब कंडीशन के साथ है। लेकिन एक फर्ज ऐसा है, बस बात खत्म कर, एक फर्ज ऐसा है जिसमें कोई कंडीशन नहीं,
कि तुम बच्चे हो जाओ, बड़े हो जाओ, पागल हो, अच्छे हो, पैसे वाले हो, गरीब, कुछ नहीं। कौन सा फर्ज है? इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। हुजूर फरमाते हैं, कुरान की आयत है कि तुम पैदा हो गए, अहले बैत की मुअद्दत तुम पर फर्ज हो गई। ये नहीं कि 7 साल की उम्र में, नहीं, पैदा हुए, अब पागल हो तो भी फर्ज है, अकल वाले हो तो भी फर्ज है। 92 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तो नमाज आधी हो जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी सफर करते रहो, अहले बैत की मोहब्बत आधी नहीं और भी बढ़ा दी जाती है। ये फर्ज ऐसा है जिसमें अल्लाह ने कोई शर्त नहीं लगाई, आम हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से मुअद्दत अता फरमाए, उनकी वफादारी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जान, माल, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।